प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा और इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की वालिदा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात का वाक़या सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा इस दर्द भरे वाक़े को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी औरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाई और कहने लगी, ऐ बिनते रसूलुल्लाह, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैं 60 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आई है, आप बैठें, मैं इन्हें पीस कर रोटी बना लेती हूँ और आपको खिला देती हूँ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चक्की पीसी, आटा बनाया और उससे रोटियां पकाकर उस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी न रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो अपने लिए रख लें। तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ माँ, जिस चीज़ को सदका कर दिया जाए फिर उसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, यह थी बिनते रसूलुल्लाह की सखावत। एक मर्तबा दोपहर के वक़्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। वो दोनों हजरात भी उस वक़्त फाके से थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा को लेकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गौशा और एक बकरा ज़िब्ह करके उसका गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रखकर फरमाया, यह मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भेज दो, वह कई दिनों से फाके से है। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदुना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान न किया था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ लाए और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से खाने को मांगा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, घर में आज तीसरा दिन है, फाका है और खाने को एक दाना भी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा, तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया? शहजादी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्ते रुखसती नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान न करूं, यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। सही मायनों में कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ न होता था। लेकिन अगर कोई मांगने वाला, कोई फकीर दरवाजे पर आता तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसे हरगिज खाली हाथ न भेजती। घर में जो कुछ भी होता उठाकर उसी सवाल करने वाले को दे देती और फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमारी में मुबतला हो गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख लग गई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी सो गए। जब अजान फज्र का वक़्त हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद ए नबवी तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गई। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए तो देखा कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही है। उन्होंने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत न करूंगी, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए।
میرے والد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत और आपकी इताअत आज्ञा पालन का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यह थी बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत, सब्र और ईमानदारी। प्यारे दोस्तों, नूरुल मजालिस में मंकुल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज दी थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद 1 साल एक साइल मांगने वाला सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक फकीर हूँ, मुहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दिया जाए। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज इसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, तुम उस वक़्त तक फलाह कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वो चीज़ राह खुदा में न दे दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज हो। फिर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी वही कमीज जो उनके प्यारे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज में दी थी, उठाकर उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी ऐसी थी कि उनके कई कई दिन फाकों में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना पसंद न करती। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बहुत बड़ी शान है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक बार बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है, आज आपका और मेरा साथ खत्म हो जाएगा, आज मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे और फरमाया, ऐ फातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो, मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा, ये पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गस्ल करा सकूं, आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े न मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंथ कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और साथ में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, ये सब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, उन्हें तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे थे, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही थी।
اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے ماں اور بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستوں، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو روز رات کون سلائے گا۔ ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر وہ معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ پیارے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی تھیں اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا، میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجیے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
उसी वक्त वहाँ एक सहाबी तशरीफ लाते हैं जिनका नाम हजरत अबू झर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे फरमाते हैं, आज नबीयत की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह ये पाक जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। हजरत अबू झर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। फिर जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखा जाना था। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा रो रहे थे। इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक कर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। ये मंजर देखकर हजरत अबू झर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है। ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी का जनाजा है। ये हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ अमल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की आवाज जो आई थी वो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक बीबी पहले ही जन्नती औरत थीं, जन्नत की औरतों की सरदार थीं, हर गुनाह से पाक थीं। ये आवाज तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में धंस चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, सदका ए जारिया समझकर इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सलाम या फातिमा जरूर लिखें।